Hello बच्चों, let's see this question and the question says in the above Maxwellian plot at two different temperature which of the following statements may be true। बच्चों क्वेश्चन में ना एक ग्राफ गिवन, ठीक है। ग्राफ किसका गिवन है? यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है और वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाने की संभावना है। अब इस प्लॉट से हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं बतानी कौन सी ट्रू है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पढ़ते हैं। एरिया अंडर द टू प्लॉट्स इज सेम। एरिया जो है इन दोनों प्लॉट का वो सेम होगा, ये बात सही है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बस हमने जो है टेम्परेचर डिफर कर दिया। तो टेम्परेचर डिफर होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हुई है तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी T1 में ज्यादा है और T1 में कम रहेगी, ठीक है। सॉरी, T1 में ज्यादा है और T2 में कम है, क्योंकि T2 की वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है वो कम रहेगी, ठीक है। तो लेकिन एरिया जो है, मतलब इतना एरिया जो है दोनों कर्व का वो सेम रहेगा। यहाँ पर लेंथ ज्यादा है बट ब्रेथ कम है और T2 वाले प्लॉट में ब्रेथ ज्यादा है और लेंथ कम है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी पर चलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड u1 एट t1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड u2 एट t2। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स, ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाने की संभावना जो है वो u1 में ज्यादा है और u1 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है t1, ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स पाए जाने की संभावना u2 में, जिसका और वो u2 जो स्पीड है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है t2। तो और ये बात सच भी है। यहाँ पे y एक्सिस हमें बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो y एक्सिस पे वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसकी हाइट ज्यादा है ये y एक्सिस पे और इसकी हाइट है कम, मतलब कि जो T1 है यानी कि U1 वाला जो स्पीड है उस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया। अब यहां से देखते हैं U2 इज ग्रेटर देन U1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ये भी ठीक है। जो U2 है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जो U है वो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो U2 की वैल्यू U1 से ज्यादा होगी और टेम्परेचर जो है T2 बड़ा होगा T1 से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे, मतलब एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है T1 पे वो कम होगी T2 से, गलत, बल्कि T1 की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी T1 से, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ऐसी URMS की जो है T1 के लिए ज्यादा होगी, T2 के लिए कम, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा जो फाइनल कंक्लूजन की ऑप्शन ए, बी और सी जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन है। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.